नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप लोग 10वीं क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संत प्रजापति। आपको मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक पे पढ़ा रहे थे, जिसमें 2 पार्ट हमने पढ़ाया। तीसरा पार्ट लेके आए हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें सभी मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ भी क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, बाद में वॉल्यूम भी पढ़ाएंगे, नहीं आयतन भी पढ़ाएंगे। इस पर चर्चा करते हुए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल समान है, यदि इसके परिमाप क्रमशः P1 तथा P2 हो तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा। ये 4 कथन दिए हुए, इनमें से सही कौन होगा। एक चीज याद रखिए, हम एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, यदि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो तो सदैव आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होता है। जब ऐसी स्थिति हो कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और परिमाप पूछे क्या संबंध होगा, तो सदैव आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। कहेंगे कैसे? यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम दिखा देते हैं कैसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। भुजा मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल 16 हो तो आयत का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 16 होगा। भुजा का स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो हम अगर भुजा निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इसका वर्गमूल, और इसमें अगर देखें तो 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। 8 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई 2 हो जाएगी। अब अगर इनका परिमाप निकाला जाए, अगर इनका हम परिमाप निकालें तो आप पाएंगे इसका परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणे भुजा, तो 4 ही है, भुजा 4 है तो 4 चौक तो 16 इसका परिमाप आ जाएगा। इसका परिमाप लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2 होता है। तो लंबाई है 8 और चौड़ाई है 2, 8 2 10 और 10 में 2 से गुणा करेंगे 10 गुना 20 हो जाएगा। अब बताइए, आयत का परिमाप आया है 20 और वर्ग का परिमाप आया है 16, जबकि हमने क्षेत्रफल समान लिया था। तो इसमें दिख रहा होगा आपको कि आयत का क्षेत्रफल सदैव ही वर्ग के क्षेत्रफल, आयत का परिमाप सदैव ही वर्ग के परिमाप से बड़ा होता है जब वर्ग और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इसलिए आप यह वाला कॉन्सेप्ट सदैव याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल परिमाप था आपका 2, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। इस प्रकार से हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शानदार है, जबरदस्त है, मस्त है। देखिएगा, शानदार जबरदस्त मस्त कितना क्वेश्चन है। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है, यदि इसके क्षेत्रफल क्रमशः A तथा B हो तो निम्नलिखित से सही कथन कौन सा होगा। याद रखिए, जब क्षेत्रफल परिमाप बराबर है और इसके पहले वाला क्षेत्रफल बराबर था, तो जब परिमाप बराबर होंगे तो क्या होगा? वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, तो सदैव इस स्थिति में क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से
आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। उल्टा है सिर्फ, इसके पहले वाला क्वेश्चन था क्षेत्रफल बराबर था, यह वाला क्वेश्चन है परिमाप बराबर है। तो ये क्षेत्रफल बराबर था तो आयत का परिमाप बड़ा था और वर्ग का परिमाप छोटा था। जब दोनों का परिमाप बराबर होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा और आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। इस स्थिति में उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे बताइए, आयत का परिमाप या क्षेत्रफल दे रखा है बी और वर्ग का दे रखा है ए, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ए वर्ग का क्षेत्रफल है, बी आयत का क्षेत्रफल है। अब इसको दिखाए क्या, पिछला जैसे सवाल था सेम है। अगला है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त है, शानदार है, अच्छा लग रहा है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को आगे बढ़ा दीजिए, जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। अगला है, यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान हो तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयत की भुजाएं होंगी। आयत की भुजाएं होंगी। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि यदि परिमित समान होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। इसका मतलब है कि अंतर जो दिया है उसमें एक 100 बड़ा होगा और एक दूसरा छोटा होगा। तो किसका बड़ा होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल 100 बड़ा होगा और आयत का क्षेत्रफल 100 छोटा होगा। तो किसी एक का क्षेत्रफल अगर ज्ञात हो जाएगा, चाहे आयत का चाहे वर्ग का, तो हमें दूसरे का भी क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक की परिमित 80, तो वर्ग की परिमित कितनी है, वर्ग की परिमित तो आप कहेंगे 4 गुणे भुजा होती है, और प्रत्येक का मतलब आयत का भी परिमित 80 है और वर्ग का भी परिमित 80। तो हम अगर यहां से 80 निकाल दे तो वर्ग की भुजा बराबर आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर भुजा मिल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 20 है तो 20 का वर्ग कर देंगे, तो 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 2 दूनी 400 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो जाएगा। तो कह रहा है आयत की भुजा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल इससे 100 कम होगा क्योंकि परिमित समान थी। तो 100 कम होगा तो 400 माइनस 100 बराबर 300 आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। अब आयत की भुजा पूछ रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहीं ना कहीं इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, गुणा करने पर हमें लंबाई और चौड़ाई का 300 आना चाहिए। तो 15 और 5 में करेंगे नहीं आएगा, 15 5 75, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दाम में 30 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्यों कि 10 3 दाम में 300 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है। सीजीएल से लेकर किसी भी एग्जाम में यह पूछा गया है। अगर हम यही लिख देते ये एग्जाम इसमें पूछा है तो आप बहुत आनंद लगता, बहुत जबरदस्त सवाल आया है, अपने मर्जी से कोई सवाल रखा नहीं गया है। चलिए अब अगले सवाल, अगले में हम लिख कर दिखा देंगे किस तरह का पूछा हुआ है। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है। एक आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना और आयत की लंबाई दे रखा है 40 तथा उसकी चौड़ाई जो है वर्ग के भुजा का 1.5 गुना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, ध्यान रखिए। 1.5 गुना का मतलब है, आप यहां समझ जाइए, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल।
वह आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 1 है, आयत का क्षेत्रफल 3 है। लिखा है कि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो आयत में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसकी लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई पता नहीं है। वर्ग की भुजा का 1.5 गुना वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? तो ऑप्शन में आपका भुजा ही तो दे रखा होगा, किसकी भुजा? आप कहेंगे वर्ग की भुजा दे रखा होगा। और जब 1.5 गुनी है, इसका मतलब यह है अगर इसका भुजा अगर 1 होगी, 1.5 गुनी का मतलब समझे 1 से 1/2 मतलब 2 1 कम 2 और 2 1 3/2, अर्थात किसके साथ का की लिखा है? आप कहेंगे वर्ग की भुजा के साथ। तो वर्ग की भुजा अगर 2 होगी, कितनी होगी? 2 होगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो 3 होगी। इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 3 होगी। अगर वर्ग के भुजा 2 होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 3 होगी। यहां पर क्लियर होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 3 होगी। अब चौड़ाई अगर 3 है, चौड़ाई अगर 3 है तो लंबाई तो इससे अधिक ही होगी, लंबाई इससे अधिक ही तो होगी। तो कहेंगे बिल्कुल अधिक होगी। कैसे अधिक होगी देखते हैं। तो हमें कटना किससे चाहिए? 2 से। किससे कटना चाहिए? 2 से। यह ऑप्शन कटना चाहिए। तो 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 से 20 कटेगा, 20 कटेगा 2 से, अर्थात यह है वर्ग की भुजा। तो 20 का 3/2, तो आप कहेंगे 3 2 दहा में 20, 10 नहीं 30, अर्थात इसकी भुजा इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 30 आ जाएगी। अगर 30 है तो कहेंगे सर जी कैसे पता? ठीक है, नहीं पता, दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर आप 30 लेते तो 3/2 यह आ जाता 15 और 15 यहाँ 45 हो जाता। अब कभी भी चौड़ाई लंबाई से अधिक नहीं होगी भाई, जो लंबाई जो ज्यादा लंबा वही तो लंबाई, तो कभी भी चौड़ाई लंबाई से अधिक नहीं होगी। तो आपका न तो यह ऑप्शन होगा और न तो आपका ऑप्शन यह होगा, क्योंकि 30 ही नहीं आएगा तो क्या 60 आएगा? तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब चेक करना है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 तिहाई 1200। कितना हो जाएगा? 1200। और वर्ग की भुजा हमने लिया है 20, तो अगर 20 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 400। इसका 3 गुना है। देखिए वर्ग का आयत क्षेत्रफल का कितना गुना है? 3 गुना है। इसमें 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस तरह लगाएंगे। लेकिन परीक्षा में इतना समय नहीं है आपको यह लिखने का, ये सब लिखेंगे नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए। ये सब लिख के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? हमें वहां पर जाकर पत्रिका भात नहीं दिखाना है, हमें तो वहां लगा कर आगे बढ़ना है ना। परीक्षा में करना क्या? डायरेक्ट करना है। 3 गुना है, ठीक है। लंबाई 40 है, क्या दे रखा है? वर्ग की भुजा, इसमें वर्ग ही दिया होगा ना। 1.5 गुना मतलब 3/2, 2 से कटना चाहिए, यह नहीं कटेगा। 20 कट रहा है, 20 को काट लेंगे, 10 तिहाई 30 यानी 30 आ रहा है। और लंबाई है 40, चलिए अभी 30 आ रहा है। अगला चेक कर लेते हैं 30 को। 30 को चेक किए तो 3/2, तो पाए आप 15, तो 15 तिया 45, तो ये तो 40 से अधिक हो गया। लंबाई से अधिक चौड़ाई होनी नहीं चाहिए। तो जैसे मिला 30 अधिक गायब, 60 मिला गायब, ऑप्शन आपका 20। आगे बढ़ जाइएगा, इस तरह आप लगाइएगा। बिल्कुल आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। तो आनंद आ रहा है तो शेयर करने में कोई कोताही नहीं। आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, शेयर ही तो मांग रहे हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है 4 मीटर ऊंचाई वाले आयत आर का क्षेत्रफल 24 मीटर परिमाप वाले वर्ग यस के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का आर का परिमाप क्या है? आयत आर का परिमाप पूछा है, आप बताइएगा। आर 4 मीटर ऊंचाई वाले आयत आर का क्षेत्रफल 24 मीटर परिमाप वाले, तो परिमाप है 24 न। पहला एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे, उस पर लगा दीजिए। हमने बताया था कि यदि क्षेत्रफल बराबर है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो बड़ा किसका परिमाप होता है? मतलब बड़ा किसका परिमाप होता है? तो
आप कहेंगे आयत का परिमाप बड़ा होता है, वर्ग का परिमाप छोटा होता है। किस स्थिति में? जब आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, उस स्थिति में आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप में बड़ा कौन होता है? तो आप कहेंगे आयत का परिमाप। तो यहाँ वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 24। इसका मतलब जो भी मान ऑप्शन में होगा वो आयत का परिमाप पूछा है तो उससे बड़ा ही होगा। बताइए, 9 है बड़ा? नहीं। 16 है बड़ा? नहीं। 24 है बड़ा? नहीं। आपका बड़ा क्या है? 26। लगाइए, आगे बढ़ जाइए। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए कहते सही 2 बढ़ा देता तब, हाँ 2 बढ़ा देता तब क्या करते? तो लगा लेते, क्या दिक्कत है? 4 मीटर ऊंचाई वाले आयत का क्षेत्रफल ऊंचाई है 4, चौड़ाई पता नहीं है, यह आर का क्षेत्रफल है, बराबर परिमाप है वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4 गुण से भाग देंगे भुजा निकल जाएगी, 4 छक्का 24, तो वर्ग की भुजा कितनी? 6, तो यश का परिमाण कितना? 6 के 36, 4 9 36, बी बराबर कितना? b बराबर कितना? तो आप कहेंगे b बराबर 9, b बराबर कितना आ गया? 9, यानी आयत की चौड़ाई कितनी? 9। परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 हो गया, लंबाई आपकी थी कितना? 9, चौड़ाई कितनी? 4, 9 4 13, 13 दूना 26, तो आपका ऑप्शन आ गया 26। इस तरह लगाएंगे बिल्कुल। अगला है, होश रखिए, एकदम से हौसला रखिए, बुलंदी रखिए, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, जो जितना कठिन होता है उतना ही आसान हो जाता है, बस उसके पीछे तो पड़ जाइए। जिसको पाना है उसको रात दिन उसके पीछे पड़ जाइए, वो जाएगा कहां? तो जाएगा कहां? देखते हैं उसको दुनिया में जगह कहां मिलती है। देखिए, अगर आप जिसके पीछे पड़ जाएंगे दुनिया में वो छिपता ही कहां है। तो वैसे ही अगर आपको मैथ नहीं आती है, क्षेत्रफल नहीं आता है, आयतन नहीं आता है, उसके पीछे पड़ जाइए, रात दिन उसके पीछे पड़ जाइए, देखिए वो जा कहां है। देखिए कितना दूर आपके माइंड से जाता है। एक दिन कहेगा हाथ जोड़ते हैं, हम आपके माइंड में बच जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, तो आप इसको एकदम से पीछे पड़ जाइए। देखिएगा, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाई गई है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ग है, इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, सॉरी, इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, बनाया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। मान लीजिए अगर आपने वर्ग की भुजा 1 लिया, यह लिया 1, यह है 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो आप कहेंगे कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण निकालने के लिए लंब का वर्ग आधार का वर्ग, कर्ण बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे अंडर रूट लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, तो लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, तो 1 1 काम 1 और 1 1 काम 1, 1 1 मिलकर 2, इसका मान कितना आ जाएगा? कड़ी में 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया है। अब हमें पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल तथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, क्या मिलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया? 1, 1 1 कम 1, कर्ण कितना आ गया? 2। अब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, बताइए इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा, रूट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, चलिए गुणा कर देंगे तो आएगा कड़ी में 3 संबंधे 2, कितना आ जाएगा? कड़ी में 3 संबंधे 2। इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में यह सब कार्य नहीं करना है।
परीक्षा में यह सब काम नहीं करना है, इतना नहीं लगाना है, आपको अभ्यास करके सब माइंड में कर लेना है। जैसे ही देख कि विकर्ण पर बना है वर्ग, तो ध्यान रखिए विकर्ण का वर्ग ही समबाहु त्रिभुज के भुजा का वर्ग होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 और भुजा का वर्ग तो आ गया 2, क्योंकि मैंने बोला भुजा अगर 1 रखेंगे तो उसका विकर्ण आएगा, किसका विकर्ण? वर्ग का, 1 मिलकर 2, तो कड़ी में 2 तुरंत काट दीजिएगा। इसका वर्ग का 1 तो है 2 दूनी 4, तिर्यक गुणा कर देंगे तो कड़ी में 3 संबंधे 2। लेकिन यार दिख रहा होगा आसान, लेकिन होता नहीं आसान, आपको अभ्यास करना होगा। बोले ना पीछे पड़ना होगा। दिखता है का कि यह लड़की हंस दी, अब मिल जाएगी ना, तो आप क्या करते हैं? उसके पीछे पड़ जाते हैं। यार हंसी थी जरूर मिलेगी, तो आप उसको शाम को, सुबह में, दोपहर में आप उसके पीछे पड़ जाते हैं मिलने के लिए। तो एक ना एक दिन वह हार मानकर बोल ही देती है, क्यों आप हमारे पीछे पड़े, क्या चाहते हैं? तो आप जो चाहते हैं वह कह देते हैं। उसी प्रकार आप भी अगर पढ़ने के पीछे पड़ जाएंगे, इस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे, गणित के पीछे पड़ जाएंगे, मेंसुरेशन के पीछे पड़ जाएंगे, जिसके भी पीछे पड़ जाएंगे, वो एक दिन हाथ जोड़कर कहेगा क्या आप चाहते हैं बता दीजिए, हम वही कर देते हैं। आप तो कर देगा कि नहीं कर देगा? तो इस प्रकार आप पीछे पड़ जाइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिएगा थोड़ा सा ये बड़ा हो गया भाई, सिम दरवाजा आजा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, अर्थात जितना वर्ग की भुजा है उतना ही समबाहु त्रिभुज की भी भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। पहले किसका दिया है? तो कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले वर्ग दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। देखिए क्रम से लिखिएगा, पहले वर्ग तो पहले वर्ग, बाद में त्रिभुज तो बाद में त्रिभुज, नहीं तो आपका अनुपात में ऑप्शन गलत भी आ जाएगा। तो जो भुजा है इसकी वही भुजा है इसकी, अगर इसकी भुजा 1, इसकी भुजा भी 1 ही आएगी, तो कड़ी में 3/4 गुणे 1 लिखेंगे। अब बताइए ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो 4 संबंधे कड़ी में 3, तो बताइए क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, लग जाएगा। तो परीक्षा में इतना भी नहीं करेंगे, इतना भी पता है, भुजा बराबर, भुजा से भुजा खत्म, भुजा बराबर तो भुजा से भुजा खत्म, भुजा से भुजा तिर्यक गुणा, 4 संबंधे कड़ी में 3 आ गया। बोले ना अभ्यास। अगला सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि आयत तथा त्रिभुज के आधार समान भुजा है तथा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत भुजा पर है। कहने का मतलब है एक आयत है, क्या है? एक आयत है, इस आयत का यह क्या है? भुजाएं हैं, यह सम्मुख भुजा है, यह भी सम्मुख भुजा है। कह रहा है जो आयत का आधार होगा वही त्रिभुज के आधार है, इस पर त्रिभुज है, इस पर त्रिभुज है और इसका शीर्ष दूसरे भुजा पर। तो बताइए शीर्ष है तो ये ऊंचाई ही ना, ये ऊंचाई ना, ऊंचाई कौन होगी? जो आयत की ऊंचाई होगी वही त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी, अर्थात जो आयत की चौड़ाई होगी वही त्रिभुज की ऊंचाई होगी। क्लियर है? तो आप आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और पहले आयत लिखा है ना तो पहले आयत लिखिएगा,
और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार भी लंबाई है और इसकी ऊंचाई भी चौड़ाई है। यह कट जाएगा, गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, आपका ऑप्शन आ जाएगा 2 संबंधे 1। 2 संबंधे 1 बिल्कुल आप गलत मत करिएगा। आप गलत कर देंगे 1 संबंधे 2 लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पहले आयत लिखा है तो पहले आयत लिखिएगा, बाद में त्रिभुज लिखा है तो बाद में त्रिभुज लिखिएगा। यह क्रम अनुपात में विशेष याद रखते हैं। बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगले क्वेश्चन पर। एक आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है। यदि आयत की लंबाई त्रिभुज के ऊंचाई से 2 गुनी हो तो त्रिभुज का आधार और आयत की चौड़ाई में क्या अनुपात है। बिल्कुल देखिए, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना है। कितना गुना है? यदि आयत की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई से 2 गुनी है तो समझिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है। तो लिखा है आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 5 गुना। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, आयत का क्षेत्रफल 5, यह आयत का क्षेत्रफल है, यह आयत का क्षेत्रफल है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दोनों का अनुपात है भाई। हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, नीचे वाली लाइन क्या कह रहा है कि लंबाई, किसकी लंबाई? आयत। त्रिभुज के ऊंचाई से 2 गुनी, अर्थात त्रिभुज की ऊंचाई अगर हम h माने है तो इसकी जो लंबाई होगी 2h होगी। तो हम रख देते हैं h है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। अगर त्रिभुज की ऊंचाई h माने है तो आयत की लंबाई 2h हो जाएगी। ध्यान देखिए 2h हो जाएगी गुणे इसका चौड़ाई रहने दीजिए, ये 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा अपना। ये ऊंचाई है, ऊंचाई से ऊंचाई कटी जाएगा, यह 5/1 है तो ये गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यह आपका आएगा 5। तो आधार बचा था, आधार को मान लेते हैं 1, यह 5 आ जाएगा संबंधे, सिर्फ संबंधे नहीं बराबर, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 भी आ जाएगा। हमें पूछा, क्रम से याद रखिएगा, त्रिभुज का आधार और आयत की चौड़ाई में, तो आयत की चौड़ाई आपकी b जबकि त्रिभुज का आधार आपका a है, तो पहले a फिर बाद में b। a का गुणांक b के पास और b का गुणांक a के पास अनुपात आ जाएगा। तो a का गुणांक 5 है तो b के पास लिख दीजिएगा और b का गुणांक 4 है a के पास लिख दीजिएगा, आपका अनुपात आ जाएगा 4 संबंधे 5। 4 संबंधे 5 आपका ऑप्शन आ जाएगा 4 संबंधे 5। 4 संबंधे 5 आ गया। बिल्कुल आ गया होगा, इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए।